जब खुशियाँ दुख दर्द छोड़ के दरवाजे पे दस्तक देती है, जब खुशियाँ दुख दर्द छोड़ के दरवाजे पे दस्तक देती है, तब जैक की खिड़की से एग्ज़ाम की रूटीन भेज दी जाती है। तब जैक की खिड़की से एग्ज़ाम की रूटीन भेज दी जाती है। वेलकम दोस्तों माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का इतिहास का सेट 1। अगर सम्मानीय निर्देश देखें तो कुल प्रश्नों की संख्या इसमें कितना रहेगा? 40 रहेगा। ठीक है, सम्मानीय निर्देश में कुल प्रश्नों की संख्या 40 रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का दिए, प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प रहेगा और 4 विकल्प में किसी एक विकल्प को आपको चयन करना होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा गलत उत्तर का आपका एक भी अंक नहीं काटा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स यानी दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज किए थे रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और मोहनजोदड़ो जो है आपका वह पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान का सिंधु नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। और कौन सा प्रांत में है? तो सिंध प्रांत में। ये सभी संबंधित क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से। क्या क्या बताएं आप लोगों को? क्वेश्चन क्या बोल रहा था? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज किए थे रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? तो आपका पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत में है? तो सिंध प्रांत में है। कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत में। कौन सा नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये सभी क्वेश्चन मोहनजोदड़ो से संबंधित है दोस्तों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। डोकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है डी, लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है या बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो लोथल ही जाना जाता है। लोथल कहाँ है? तो लोथल भारत के गुजरात राज्य में था। कहाँ था? तो भारत के गुजरात राज्य में था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदर्थ। कौन थे? बृहदर्थ थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। और मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। बाकी ये सभी भी मौर्य वंश के शासक से ही संबंधित है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के आपके रचयिता है कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मृतिकों का टिल्ला किसे कहा गया है? तो मृतिकों का टिल्ला कहा जाता है आपका मोहनजोदड़ो को। और इससे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे, स्तूपों का टिल्ला। ठीक है, स्तूप का टिल्ला किसे कहा स्तूप। ठीक है, स्तूपों को भी टिल्ला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा नगर की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और ये हड़प्पा कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान के कौन से नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई है आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो आपका स्थापना किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था ये भी याद रख सकते हैं। देखिए, किसी किसी बुक में 323 दिया हुआ है, किसी किसी बुक में 321 दिया है। अगर आप गूगल में विकीपीडिया में सर्च कीजिएगा तो 321 मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश का स्थापना किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मौर्य साम्राज्य से प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पन। क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखा दत्त है। कौन है? विशाखा दत्त है। और अश्वघोष क्या लिखे हैं? तो भूचरित लिखे हैं। और यहाँ पर महाभाष्य होना चाहिए जो पतंजलि लिखे। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु नहीं है। बाकी बिंदुसार हैं, अशोक भी हैं और चंद्रगुप्त मौर्य भी है। लेकिन बिंदुसार जो अजातशत्रु है ये मौर्य वंश के शासक नहीं है। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 12
क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 173 बीसी में पराजित किया था। यानी बीसी में जब भी बोलेगा तो याद रखिएगा ईसा पूर्व, यानी कि 173 ईसा पूर्व पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। ये सेल्यूकस कौन था? तो ये सेल्यूकस आप लोग सुने होंगे अलेक्जेंडर का नाम, तो अलेक्जेंडर का सेनापति था। कौन था ये? अलेक्जेंडर का सेनापति था। ठीक है, याद रखिएगा सेनापति था। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12। और एक क्वेश्चन और दोस्तों, जो सेल्यूकस के दरबार में रहने वाले थे कौन? मेगास्थनीज थे। सेल्यूकस के दरबार में कौन रहते थे? मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज के द्वारा ही इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया। और सेल्यूकस क्या थे? ये आपका सेनापति थे। किसका सेनापति थे? तो अलेक्जेंडर का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती का राज जो है आपका स्तूप स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 14। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित है? तो जातक कथा में संकलित है। कौन सी कथा में? जातक कथा में आपका संकलित है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया है? तो कौन से बेगम ने दिया था? क्वेश्चन नंबर इस 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी और सी दोनों ने। रोशन आरा ने भी दिए थे और शाहजहां बेगम ने भी दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ऑप्शन बी और सी दोनों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध का बचपन का नाम अगर बोला जाए तो सिद्धार्थ है। और महावीर का बचपन का नाम क्या है? तो वर्धमान है। और गौतम बुद्ध, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व पहले हुआ था नेपाल में। ठीक है, कहाँ पर? नेपाल में लुम्बिनी नामक वन में। कौन सा वन में? तो लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। गौतम बुद्ध से संबंधित जानकारी का भी वीडियो हम सारा बना देंगे दोस्तों आप लोगों के लिए। और हाँ, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका पुत्र का नाम क्या था? तो इनका पुत्र का नाम अगर पूछा जाए तो राहुल था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। महावीर का बचपन का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का बचपन जन्म हुआ था वैशाली में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। लेकिन गौतम बुद्ध का कहाँ हुआ था? नेपाल के एक तराई वाली इलाके में हुआ था, जो कि आपका आता है लुम्बिनी नामक वन में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इस 18 का सही आंसर हो जाएगा अस्तुलभद्र थे। कौन थे? अस्तुलभद्र थे। क्वेश्चन नंबर 19। स्तूप संबंधित है निम्न में से? स्तूप किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। 19 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई है? तो किस शासक के काल में हुई थी? तो ये आपका कनिष्क के शासन काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कनिष्क। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? तो पीर का अर्थ होता है सूफी परंपरा में गुरु। क्या होता है? गुरु। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। तो भक्ति क्या था? तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? धार्मिक सद्भाव से भी, हिंदू और मुसलमानों में एकता भी था, सामाजिक सद्भाव से भी था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो ये भारत के दक्षिण भाग में प्रारंभ हुआ था, यानी दक्षिणी भारत में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? तो कीर्तन के प्रारंभ करने वाले संत का नाम था चैतन्य महाप्रभु। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना, हरे रामा हरे कृष्ण कृष्ण हरे रामा, यही सब भजन चलता रहता है ना दोस्तों। हिंदू धर्म में बहुत ही प्रचलित धर्म है ये सब। और कुछ और बहुत सारा भी भजन होता है, प्रत्येक धर्म का अपना अपना भजन वगैरह होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 25। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26। तालवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तालवंडी आपका जो जन्म स्थान है आपका गुरु नानक का है। किनका है? गुरु नानक साहब का है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। किस काल में प्रशासन में न्यायांकर व्यवस्था और अयांकर व्यवस्था प्रचलित था? तो विजयनगर में। ठीक है, कब हुआ था? विजयनगर में। और विजयनगर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर का स्थापना किन दो भाइयों ने किया था? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था 1336 ईस्वी पूर्व, 1336 में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28।
1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालिकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। कितने भाइयों के द्वारा किया गया था? 2। एक का नाम क्या था? हरिहर, क्या था? हरिहर। और दूसरा का क्या नाम था? बुक्का। हरिहर और दूसरा का नाम था बुक्का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 30, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? तो कृष्णदेव जो राय थे वो विजयनगर के एक राजा थे। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो आपका हम्पी है वो आपका विजयनगर में स्थित है। कहाँ पर है? तो विजयनगर में। क्वेश्चन नंबर 32 है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कौन थे अष्टदिग्गज? 8 तेलुगु कवि थे। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 33, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर ऊपर हम बता दिए थे, आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, नहीं कमेंट में कीजिएगा फिर भी हम बता दे रहे हैं दोस्तों कौन थे? तो हरिहर और बुक्का ने किए थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि अकबर नामा की रचना किसने की थी? तो अकबर नामा की रचना किया था अबुल फजल। कौन किए थे? अबुल फजल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रथम पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था आपका 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आयन ए अकबरी जो है आपका 3 भागों में विभक्त है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री जो था टोडरमल था। कौन थे? टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 38 है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था आपका जहांगीर ने। ठीक है। और तंबाकू सेवन कौन करते थे निम्न में से? तो अकबर किया करते थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को 2 भागों में बांटा गया था, एक का नाम क्या था? पोजल था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो आय का महत्वपूर्ण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, खीराज था। क्या था? खीराज। तो खीराज था। इस तरह से दोस्तों हम आपका 1 से 40 तक का सेट 1 का सारा कुछ सोल्यूशन कर दिए हैं। अगर कुछ दिक्कत होता है दोस्तों तो आप लोग कमेंट में उस क्वेश्चन उस कुछ पूछ लीजिए कीजिए क्या दिक्कत हो रहा है या नहीं हो रहा है। और दोस्तों एकदम मस्त में पढ़िए, कहा जाता है ना मस्त रहिए मस्ती में चाहे आग लगे बस्ती में, तो एकदम मस्ती में ही पढ़िए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए।